यूपी एटीएस ने पाकिस्तान में रची गई उस साजिश को नाकाम कर दिया है जिसे 5 अगस्त के मौके पर अंजाम दिया जाना था। एक ऐसी तारीख जिसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खात्मे और अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए जाना जाता है। एटीएस ने साजिश को अंजाम देने में जुटे लश्कर के एक मोहरे को अमरोहा से और दूसरे को 1490 किलोमीटर दूर ठाणे के बदलापुर से शिकंजे में लिया है। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में शरिया वाली साजिश फिर नाकाम। फेल हुआ लश्कर का प्लान रिवाइविंग इस्लाम। अजमल अली निवासी अमरोहा और डॉक्टर उसामा माज शेख निवासी बदलापुर महाराष्ट्र, यही वो दो चेहरे हैं जिन्हें अपना मोहरा बनाकर पाकिस्तान में बैठा लश्कर चीफ हाफिज सईद भारत में इस्लामिक राष्ट्र और शरिया की स्थापना वाली साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। यूपी एसटीएफ ने अमरोहा के गांव देहरा के रहने वाले अजमल अली को गिरफ्तार किया है। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक अजमल पाकिस्तान में बैठे लोगों के सीधे संपर्क में था, जहां से उसे रिवाइविंग इस्लाम वाले प्लान को अंजाम देने के निर्देश मिल रहे थे। क्या है ये प्लान, इसको समझिए। अजमल ने एक सोशल मीडिया ग्रुप बना रखा था जिसमें 400 पाकिस्तानी जुड़े हुए थे। इस ग्रुप का एडमिन भी पाकिस्तानी ही था, जो वहीं से अजमल को संदेश भेजता था। अजमल को जिहाद फोर्स तैयार करने का मिशन मिला था। इस फोर्स के जरिए भारत में हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने और शरिया की स्थापना का प्लान था। सूत्रों की माने तो ये सारा प्लान लश्कर चीफ हाफिज सईद का है, जो अपने साथी और संगठन के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह की हत्या से भड़का हुआ है और हत्या का बदला लेना चाहता है। देश विरोधी गतिविधियों के लिए बनाए गए रिवाइविंग इस्लाम ग्रुप से जुड़े हुए 2 मेंबर्स को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक अमरोहा का रहने वाला है। ये ग्रुप पाकिस्तान के 3 नंबर के ग्रुप एडमिन से ऑपरेट होता था। ऐसे में अब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल पर जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियों को इस ग्रुप पर एक मैसेज भी डिकोड हुआ है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि आतंकी सैफुल्लाह की मौत का बदला लेना है। जी मीडिया अजमल के गांव देहरा पहुंचा और वहां के लोगों से उसके बारे में जानने की कोशिश की। अजमल के परिवार को आशंका है कि उसका ब्रेन वॉश कर उसे देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बनाया गया है। अजमल को किसी ने ब्रेन वॉश करके उस ग्रुप में शामिल कर दिया? हाँ, ये हो सकता है। ये हो सकता है ब्रेन वॉश करके। भाई मोबाइल सुनते सब बच्चे सुनते हैं, तो उसके भी हाथ में मोबाइल था। लेकिन हमें तो ऐसी गतिविधि की किसी का पता ही नहीं। अच्छा। और उस लड़के से भी अब पता चल रहा है। अजमल के गांव देहरा में रहने वालों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि अजमल देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। ये बताइए जी, अजमल अली जिसे एटीएस ने गिरफ्तार किया, कैसा लड़का था? कभी आप लोग को लगता था कि वो इस तरह के ग्रुप में इन्वॉल्व हो सकता है? ना, बढ़िया लड़का था, बढ़िया परिवार है साहब जी। हाँ, और क्या नाजायज फांसा गया उसे। अच्छा सर, वो लड़का काफी बहुत सीधा सज्जन लड़का था, लेकिन उसका जो है माइंड जो है ब्रेस करा गया है। हाँ। वो ऐसा लड़का नहीं, ना समझी में उसने ये कदम उठा लिया होगा। अच्छा। हाँ, छोटे बच्चे या जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं होती, थोड़ा दीनी तालीम की तरफ अपना कुछ भी रुख स्पष्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, अच्छा सही परिवार का लगा है। अजमल के परिवार और गांव वाले भले ही उसके मंसूबों से खुद को अनजान बता रहे हों, लेकिन एटीएस का खुलासा तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। अजमल के बनाए सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए एटीएस को महाराष्ट्र के बदलापुर में बैठे डॉक्टर उसामा माज की खबर मिली, जिसे अजमल अपना मेंटर मानता था। शिकंजे में रिवाइविंग इस्लाम का डॉक्टर। आरोप है कि उसामा माज शेख पाकिस्तानी आकाओं की मदद से भारतीय मुस्लिम युवाओं को गुमराह करने वाले एक बड़े ऑनलाइन नेटवर्क को चला रहा था। उसामा के पास से 3 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। खबर है कि इनसे कई संवेदनशील जानकारियां हाथ लगी हैं। उसामा ने हाल ही में हैदराबाद, गुजरात और आगरा जैसे कई शहरों का दौरा किया था। इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जी मीडिया की टीम बदलापुर स्थित उसामा के घर पहुंची, उसके परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई सामने नहीं आया।
उसामा को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद यूपी एटीएस ने जो पूरा का पूरा प्रेस नोट निकाला उसमें बेहद आपत्तिजनक गंभीर आरोप उसमें लगाए गए हैं। पहला जो लगाया गया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया रिवाइव इस्लाम के नाम से, जिसमें 400 पाकिस्तानी जुड़े हुए थे। गजवा हिंद की साजिश रची गई, कई लोगों को रेडिकलाइज करने का काम हो रहा था। ऐसे गंभीर आरोप उसामा के ऊपर लगाए गए। उसामा का परिवार का पक्ष जानने के लिए हम यहाँ बदलापुर में आए हैं। हम उनको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वो खुलकर इस वक्त मीडिया से अपनी बात नहीं रख रहे हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो उस पर परिवार का क्या कहना। एटीएस की शुरुआती जांच के मुताबिक अजमल और डॉक्टर उसामा का मकसद देश में सांप्रदायिक नफरत भड़काना और जिहाद के जरिए शरिया कानून का प्रचार प्रसार करके गजवाए हिंद स्थापित करने के लिए एक हिंसक आंदोलन की जमीन तैयार करना था। लेकिन ये साजिश अब नाकाम हो चुकी है। जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये सब समाज के दुश्मन हैं। ये लोग दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। अजमल को पहले न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है, जबकि उसामा को उल्लासनगर की एक अदालत में पेश कर यूपी एटीएस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। एटीएस सूत्रों ने बताया कि अब इस नेटवर्क के दूसरे सदस्यों, जिनमें संभावित विदेशी संचालक और स्थानीय सहयोगी शामिल हैं, इनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।